अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। मौला आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, ईमान वालों के लिए बहुत ही अजीम शान और बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, मगर उससे पहले आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक वाक़या आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि दुनिया उस प्यारे पैगंबर से प्यार क्यों करती है। अपने तो अपने बेगाने भी उस प्यारे नबी की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार अपने दिल में बसाए बैठे हैं। दोस्तों, मेरे नबी के बचपन का वाक़या है कि हज़रत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं, एक औरत जंगल में बहुत ज़्यादा परेशान थी और ज़ारो क़तार रो रही थी। उसके रोने का आलम यह था कि जब उसका रोना देखा, हज़रत हलीमा फरमाती हैं, तो मुझे भी रोना आ गया। उसके बाद मैं उस औरत के करीब पहुंची और मैंने जाकर उस औरत से कहा, ए बहन, ज़रा ये बताओ कि रोने की क्या वजह है, तुम इस जंगल के अंदर क्यों रो रही हो। तो उस औरत ने आकर कहा, ए हलीमा, मेरा बच्चा इस पहाड़ी के अंदर कुएं के अंदर गिर गया है। बस हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये सुना, आपने फरमाया, बहन रोने की ज़रूरत नहीं है, परेशान ना हो, आपका बच्चा आपको मिल जाएगा। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और जाकर कहा, ए प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस औरत का जो बच्चा है वो इस कुएं के अंदर गिर गया है। अब ये परेशान है, कोई उसका मोनिस व मददगार नहीं है, आप कुछ कीजिए ताकि इस औरत का बच्चा इसको मिल जाए। दोस्तों, जैसे ही हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इतना कहा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उस कुएं के अंदर डाला। उस औरत का जो बच्चा था फ़ौरन वापस आ गया लुआब दहन की बरकत से, यानी कुएं का पानी ऊपर चला आया और उस औरत ने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। और उसके बाद उस औरत ने कहा कि हलीमा, बेशक तुम जिस बच्चे को लेकर जा रही हो ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये बड़ी बरकतों वाला बच्चा है, ये कोई ना कोई अल्लाह का पैगंबर ज़रूर है। दोस्तों, ये मेरे नबी की सीरत तैयबा है कि बचपन में भी मेरे हुजूर इंसानों के, जानवरों के काम आ रहे हैं। अजीज़ साथियों, तभी तो सारी दुनिया उनकी मोहब्बत में, आज उनके प्यार में, उनके प्यार के नारे लगा रही है और गैर भी ये कहने पर मजबूर हैं कि हाँ, इस दुनिया का सबसे कामयाब और सबसे कामरान जो इंसान है वो आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, एक बहुत बड़े दानिश्वर ने रिसर्च किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब और सबसे कामयाब इंसान है कौन और सबसे ज़्यादा कामयाब नाम किसका है। तो दोस्तों, ब्रिटेन के उस दानिश्वर ने कहा है कि दुनिया में सबसे कामयाब व्यक्ति आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा नाम रखा जाने वाला भी मोहम्मद है, यानी हर 8 लड़कों में एक लड़का मोहम्मद नाम का ज़रूर आपको मिलेगा। दोस्तों, ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की अज़मत है कि पूरी दुनिया मेरे नबी के नगमे गा रही है, मेरे नबी से प्यार कर रही है। जिसको आला हज़रत ने कहा, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस दिए, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। दोस्तों, तो ये हमारे और आपके लिए, मोमिनों के लिए, सभी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि रिसर्च में सबसे पहले अगर नाम है तो वो आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम है। अगर सबसे ज़्यादा सारी दुनिया के अंदर नाम पुकारा जा रहा है तो वो आपके नबी का पुकारा जा रहा है। और अगर सारी दुनिया के अंदर सबसे कामयाब कोई इंसान हैं तो वो आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, आप किस नज़रिए से अपने नबी से कितना प्यार करते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आइए सुनते हैं इस वीडियो। कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी हुई तो हमने कहा, अगर तुझे भाषा रस्ते की समझ में आती है तो हम रस्ते पे आएंगे। मेरी कोई ताकत नहीं थी, लेकिन मेरे आका, मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब आया तो अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र की सड़कों के ऊपर सरों का समंदर नजर आया। एक एक नौजवान रास्ते
दोबारा कोई हिम्मत करा तो दूसरी बार भी बंबई को जाम करने की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह हम रखते हैं। कभी मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है तुमने, भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है तुमने, भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। इतनी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आखिरी बंद पढ़ता हूं। आपके तरफ तो पता नहीं क्या, हमारे यूपी में बिहार में तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो सुबह शाम हैं तो मिनिस्टर वो, लेकिन उनका काम कुछ और नहीं है। उन्होंने ट्रेवल एजेंसी खोल रखी है और सुबह शाम पाकिस्तान का टिकट भेजते रहते हैं। ये वो टिकट, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान। कभी कभी मन करता है मेरे भाई भेजना इशारा है तो पाकिस्तान क्यों भेज रहा है? अमेरिका का टिकट दे दे। आपके यहाँ तो बांग्लादेश वाले टिकट भेजते हैं। तो मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि भेजना चाह रहे भाई तो पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों भेज रहे हो? अमेरिका का टिकट दो, लंदन का दो, और अगर हमसे मोहब्बत है तो सऊदी अरब का दे दो, जाए उम्रा करके लौटे। टिकट आप फालतू भेजना चाह रहे हो, और अगर भेजने का इतना ही शौक है तो इमरान एक बंद पड़ता है। बिल्कुल स्वागत है, पढ़िए। कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। अब तक जो खामोश रहा होगा मैं उसे भी कसम देता हूँ, चौथे मिसरे पे एक भी शख्स खामोश नहीं रहेगा। यहाँ से वहां तक इमरान ये मिसरे पढ़ रहा है कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। एडवांस में मत दीजिए, चौथा मिसरा है तब बजाइए। बस यही सीखना है कि कहां कब कैसे बजाना है। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। सब खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया।